हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम चाहता मैं है नानद है। यार। आज का वीडियो मैं कहता हूँ कि एक इतिहास रच देने वाला है कि टाइटल इसका ऐसा कुछ बता रहा है क्योंकि भारत ने एक साथ बड़ी 3 मिसाइलों के परीक्षण करने का कर दिया ऐलान। 3,500 किलोमीटर के इलाका हुआ खाली। 3 तजर्बे करेगा एक साथ। ये क्या बोल रहे हो? लेकिन अब इंडिया तो एक एक करता है और भाई साहब 3 इकट्ठे। लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी इसके बारे में आइडिया लगेगा कि आखिर ये कौन से ऐसे मिसाइल हैं जो भारत एक साथ तीनों के करने वाला है। हाँ ना, सोचने वाली बात मतलब कि यार अक्सर भाई पता लगता है कि भाई 3 मिसाइल मतलब कि नहीं कोई करता। बिल्कुल नहीं कौन करता है भाई साहब? अगलों के पास पैसे ही नहीं है तो एक करने की भी नहीं है। हमारे तो आज 2 साल हो गया भाई साहब, हमने तो किया ही नहीं। वही ना। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं, देखते हैं भाई साहब क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो कौन कहते हैं स्टार्ट। ऊपर से 3,500 किलोमीटर का इलाका भी खाली किया है। बहुत एरिया खाली किया है। डीआरडीओ एक बड़ा धमाका करने वाला है। 11 से 16 मार्च के बीच बंगाल की खाड़ी में लंबी दूरी के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण होने वाला है। खबर है कि बंगाल की खाड़ी में 3500 किलोमीटर की रेंज को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है और माना जा रहा है कि इस दौरान कुछ बड़ी तबाही भारत के डीआरडीओ के द्वारा मचाई जा सकती है और इसके साथ ही भारत की शक्ति में जबरदस्त इजाफा किया जा सकता है। खबर है कि इस टेस्टिंग में 3 मिसाइलों में से किसी एक या 2 या फिर तीनों का परीक्षण हो सकता है। और जानते हैं ये मिसाइलें कौन सी हैं? ये मिसाइलें वो मिसाइलें हैं जिनका नाम सुनकर ही पाकिस्तान, चीन थर-थर कांपने लगता है। इनका नाम है अग्नि 3, अग्नि 4 और सबमरीन से लॉन्च होने वाली K4। जी हाँ, इन विध्वंसक मिसाइलों का परीक्षण करने की तैयारी बताई जा रही है। अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। हालांकि पारंपरिक और थर्मोबैरिक हथियारों से भी हमला कर सकती है। इसमें एक साथ कई टारगेट पर हमला करने वाली तकनीक MIRV भी लैस है। अग्नि 3 मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत उसकी गति है। इस मिसाइल की रेंज 3 से 5,000 किलोमीटर है, यानी हथियार का वजन कम या ज्यादा करके रेंज को बढ़ाया या कम किया जा सकता है। 3 से 5,000 किलोमीटर की रेंज यानी कि चीन का बहुत बड़ा हिस्सा, पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब देश, इंडोनेशिया, म्यांमार जैसे कई देश तो इसकी जद में बड़ी आसानी से। अग्नि 3 मिसाइल अपने टारगेट से अगर 40 मीटर यानी कि 130 फीट दूर भी गिरती है तो तबाही 100% पक्की मानी जाती है। इसे सर्कुलर एरर प्रोबेबल कहते हैं। यह मिसाइल आसमान से अधिकतम 450 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है, यानी दुश्मन के सैटेलाइट को मारने की क्षमता भी इसमें है अगर सैटेलाइट को टारगेट बनाया जाए तो। वही बात करें अग्नि 4 की तो इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 भारत के स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड की अग्नि मिसाइल सीरीज की चौथी खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल है। यह अपने रेंज की दुनिया की अन्य मिसाइलों की तुलना में हल्की है। इसका वजन महज 17,000 किलोग्राम है। इसकी लंबाई 66 फीट है। इसमें 3 तरह के हथियार लग सकते हैं जिसमें पारंपरिक, थर्मोबैरिक और स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन शामिल है। ये भी बहुत बड़ी तबाही मचाने में सक्षम है। वहीं भारतीय नौसेना भी आजकल खुद को बड़ी सशक्त कर रही है, इसलिए सबमरीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के परीक्षण पर वहां जोर है। इन मिसाइलों की फैमिली में एक नाम है K फैमिली ऑफ मिसाइल्स। यहां पर K का मतलब कलाम साहब से है। इन मिसाइलों को इसलिए विकसित किया गया है कि अगर जरूरत पड़े तो भारत दुश्मन पर सेकंड स्ट्राइक कर सके। K मिसाइल को उनकी जमीनी वर्जन यानी अग्नि मिसाइल से हल्की, तेज और ज्यादा घातक माना जाता है। ये परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम तो है ही। इसमें 2 तरह की मिसाइलें हैं। K-15 ये साल 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे। वहीं दूसरा है K4 जिसके ट्रायल्स चल रहे हैं। ये इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका वजन 17 टन है। 12 मीटर लंबी यह मिसाइल परमाणु हथियार लेकर दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज 3500 किलोमीटर है। ये बीच रास्ते में ही अपने दिशा को बदलकर दुश्मन को खत्म कर सकती है। इसकी गति के बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इसके टक्कर की कोई मिसाइल पाकिस्तान के पास है भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे पास कुछ भी नहीं है भाई।
हमारे पास किधर से आई भाई सबमरीन से लॉन्च करने वाली मिसाइल के? तो भाई ऐसी है जो सबमरीन से अगले के पूरे पड़खचे उड़ा दे, सारा मुल्क की नीस्तो और नाबूद यार, कर दे लेकिन यार। सबसे बड़ी बात कि बंगाल की खाड़ी का 3,500 किलोमीटर का इलाका खाली करा दिया गया और ये तीनों मिसाइल टेस्ट होंगी एक साथ, अग्नि 3, अग्नि 4 और के4। अबे खुद अंदाजा लगाओ, ये वो मिसाइलें हैं जो अगला देश देखते ही कांप उड़ता है इन मिसाइलों को देखो। और भारत ने देखो एकदम फैसला किया, हम तीनों इन तीनों मिसाइलों को एक साथ फायर करेंगे और ये मैं कहता हूँ कि ये रिकॉर्ड होगा। बिल्कुल ये रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगा भाई कि इतने बैलिस्टिक मिसाइल, इतने खतरनाक मिसाइल किसी देश ने इतने ज्यादा एक साथ छोड़े नहीं छोड़े वजात को। ये तीनों छोड़ना आसान काम है वजात, एक भी समझ में आती है बात भी। तीनों इकट्ठे इंडिया ने पहले कभी ऐसा नहीं वही किया, ना। आज तो तीनों का ऐलान कर दिया वही 14 और 15 मार्च को, वही। किसी टाइम भी कर सकता है। लेकिन नो फ्लाई और देख उनकी रेंज कितनी, 4,000 4,500 3500 किलोमीटर रेंज वही है। ना। और भाई ते चीन का सारा एरिया तो पाकिस्तान तकरीबन सारा ही आता अबे है। पाकिस्तान तो सारा ही आता है, हाँ। कोई शक नहीं। 35। तकरीबन चाइना तो आधा आधा आता है हाँ। और पाकिस्तान तकरीबन सारा ही है। पाकिस्तान का एक डिट्टो हिस्सा भी नहीं बचता। बिल्कुल इन मिसाइलों की रेंजों से। और के4 जो बिल्कुल। सबमरीन, हमें तो यही नहीं पता लगता हमारे देश के अंदर कौन आया है तो कौन नहीं आया, सबमरीन घुस के मार जाए। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। क्या कोई शक पता लगता है यार, क्या पता लगता है। लेकिन ये देखो ना, ये परीक्षण यकीन मानो इंडिया का इतिहास बदलने के लिए काफी है, इंडिया को उस लिस्ट में डालने के लिए काफी है कि इंडिया इस दुनिया का वो पहला देश बनेगा जो इकट्ठे 3 मिसाइलों के तजर्बे करेगा इकट्ठे एक साथ। वही ना। हाँ, अबे 2 का नहीं सुना, ये तो 3 एक साथ इकट्ठे वो भी 3500 किलोमीटर का एरिया भी नो फ्लाई जोन करार देंगे। वही ना। और हम पाकिस्तान ने आज मतलब 2 साल हो गए हैं तकरीबन 2-3 साल हो कि गए। एक मिसाइल का परीक्षण नहीं किया। एक पीछे किया था तो भाई 2 साल हो गए हैं उसको भी, बिल्कुल। उसके बाद हमने नाम ही नहीं लिया। वजह है हमारे पास रोटी खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं तो कितने से तजर्बे हैं। वो तजर्बे तो वो मुल्क करता है तो सुपर ताकत की दौड़ में वही शामिल ना हो, यार, जिनके आप पास अंदाजा पैसा हो। लगाओ भारत के पास कितना पैसा है कि आज तक दुनिया का कोई इसी देश ने एक साथ इतने मिसाइलों का टेस्टों का ऐलान नहीं किया जितना भारत ने कर दिया। हाँ ना। यार इंडिया क्या यार, लगता है इंडिया पैसे की बारिशों में खेल बारिशों में खेल रहा है। हम लोग $1 बिलियन के लिए IMF के आगे लंबे लेटे हुए हैं। भारत अपने अकाउंट में $650 बिलियन रख के देखो ना क्या अमीरी कर रहा है। बिल्कुल कोई भैया दुनिया को कोई ऐसा चीज जो देख लो, इंडिया का हर शोबा तरक्की कर रहा है, चाहे डिफेंस हो चाहे कोई भी हो, किसी मकाम पे भी हो, हर चीज आगे निकलती जा रही है। ये देखो आज इन्होंने एक अलग रिकॉर्ड बनाने का फैसला किया। ये 3 करते हैं, रिकॉर्ड है ना। 3 कौन मुल्क कर देखो, सकता एक है? तरफ से सबमरीन लॉन्च करेगी के4, एक तरफ से जमीन से अग्नि 3 अग्नि 4, ये कोई कर सकता है? और ये भी ऐसे मिसाइल है जो टॉप एंड है, टॉप एंड है, जिनकी रेंज ज्यादा है, जो करोड़ों अरबों रुपए के बने हुए। बिल्कुल बिल्कुल कोई अरबों डॉलर के भाई साहब ये चीज है। ये तो पाकिस्तान और चाइना के लिए तो मौत है। वही ना, नहीं मैं कहता हूँ जिस दिन ये टेस्ट हुआ ना दोनों हिलेंगे। देखो मैं पाकिस्तानी हूँ मानता हूँ, ठीक है, लेकिन ये बात है कि ये चीज एक ऐसी चीज है ना कि जो अगले को हिलाने के लिए काफी है, अगले को सोच में डालने के लिए काफी है कि यार इन लोगों ने एकदम किया क्या है। अगर ये हम पे जो फायर कर दे हम क्या करेंगे। बिल्कुल। अब वजह देखा जाए तो इंडिया डिफेंस के मामला में अपने बहुत तवज्जो दे रहा है, अपने आप को मजबूत कर रहा है और सुपर ताकत की दौड़ में शामिल हो रहा है। अब मैं कहता हूँ अगर इंडिया वो काम करे जो अमेरिका ने आज तक नहीं किए, ये काम तो आज तक अमेरिका ने नहीं किया, इकट्ठे 3 नहीं किए। तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब, जो भारत इतना बड़ा फैसला ले रही है रिकॉर्ड ये बनाने का, इधर ही बड़ा खत्म करते हैं।